ये चीज़ कभी कभार आती है तो लोगों को समझाने के लिए बड़ा आसान होना चाहिए ताकि उन्हें समझ आ जाए। आपने ये लाजमी देखना है, अगर कस्टमर को ये पसंद है तो आपने कोशिश वो करें, जो कस्टमर चीज़ मांग रहा है आपने वो काटनी है। इसको लोग जुब्बा भी कहते हैं, तोप भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है। सैंपल के ऊपर आपने अगर काटना है तो उसकी कटिंग का तरीका क्या होगा, इंशाल्लाह मैंने इस वीडियो में आपको बताना है। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है, सब खैर खैरियत से। आज एक नई वैरायटी आई है उन लोगों के लिए जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं, सऊदीया में, दुबई में या इसकी जो रियासतें हैं उधर अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक ख़ास, जो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जाते हैं तो वहाँ जाके हमारी रूटीन से हट के थोड़ा काम है, जिसमें ये कंदूरा भी इसको कहते हैं, तोप भी कहते हैं, और इसकी मुख्तलिफ किटिंग है और मुख्तलिफ किस्म तरीके से ये बनती है। इसकी साइड सांझी भी बनती है, साइड पे कट भी बनता है, और ख़ास तौर पे इसकी जो पाकटें हैं वो लगाने का तरीका और इसकी कटिंग का जो कुलिया होता है कली कुर्ते की तरह, लेकिन इसमें फ़र्क थोड़ा ये होता है कि उसकी चकोटी और इसकी चकोटी का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसकी बाजू की कटिंग का और कली कुर्ते की कटिंग का अंदाज़ जो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कटिंग करने लगे हैं तो चूँकि ये नीचे से कम $2.5 इंच हमारा जो है ये दबाव है। अब इसके बाद इसकी लंबाई है 52 इंच और हम इसकी ये आ गई, ये देखें, ये आ गई 52 इंच, ठीक है। उसके बाद भी हमने इसका 1.5 इंच का दबाव रख के हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने इसकी लंबाई उतार लेनी है, एक लंबाई हमने उतार ली। पहले हमने इसके फ्रंट और बैक का पीस निकालना है, बाकी इसकी जितनी भी रूटीन होगी वो बाद में बनेगी। कपड़े को आपने प्रेस लगा लेनी, क्योंकि हमने तो पहले प्रेस करवा लिया है कपड़े को, और कभी भी आपने इसमें गलती नहीं करनी। इसका जो शोल्डर है वो हमारा 16.5 इंच है, हमने 17.5 इंच इसको काटना है। ये 17.5 इंच हो गया हमारा, ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट बैक आएगा, ये 17.5 इंच आ गया। ये हमारा फ्रंट बैक आ गया, ठीक है जी। अब इसको हमने साइड पे कर लेना है। वैसे होना तो ये चाहिए कि हम इसकी कटिंग वैसे करें कि जैसे ही होती है, बगैर तीरे के कर दें, लेकिन कस्टमर की चॉइस होती है। अगर वो बगैर तीरे के पसंद करता है तो तब करें, अगर नहीं करता तो फिर आप तीरे वाला ही, क्योंकि कस्टमर ने डिमांड की है। तो अब ये आ गया जी हमारा फ्रंट बैक, ठीक हो गया। अब उसी तरीके से इसका हमने हाला छांटना है। सबसे पहले 3.25 इंच, ठीक है, इसका हाला आ गया। अब उसी तरीके से जिस हम शलवार कमीज़ का हाला उतारते हैं, इसकी तकरीबन 42 छाती होगी, ठीक है। और क्योंकि सिंपल का है और छाती की लूजिंग से पता चल जाती है, 16.5 इसका ये पैन है, ठीक हो गया जी। ये हमारा आ गया इसका डाउन। इसी तरीके से हमारा ये बैक आ गई। अब चूंकि हमारा काउंटर छोटा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक अंदाजे पे निशान लगा लिया कि 36 के बाद अब हमें जितना चाहिए होगा वो हम इसका फ्रंट रख लेंगे। ये 36 हो गया। अब 36 के बाद हमने इसकी लंबाई नाप लेनी है। ये देखें, ये 36 हो गया, ठीक है। अब इसकी हमने 52 इंच लेंथ करनी है। ये हमारी 52 इंच लेंथ होगी, ठीक है। अब इसका जो दबाव है, ये देखें आपके पास सिंपल है, इसका टोटली देख लें कितना दबाव इन्होंने रखा हुआ है। और ये आ गया जी आपका 2.5 इंच। ये 2.5 इंच हमारी तैयारी है, ठीक है। अब कम से कम इसका ना 0.25 इंच आप फालतू दबाव रख दें, ठीक है। एक दफ़ा तसल्ली कर लें, 52 इंच, ये 52 इंच ये आ गया हमारा नंबर, ठीक है जी। अब हमने इसकी 31 इंच लूजिंग पूरी करनी है। उसके लिए हमें ये बैक सांझी चाहिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाली साइड हमें सांझी चाहिए। अब ये इधर से पूरी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी छाती और इसका घेर दोनों की साइड पीस हमने निकालने। ये देखिए, ये हमने बिठा लिया।
ये हमने बिठा दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने जो नापा था ये 4.5 इंच चकोटी होगी और ये 3 इंच इधर से चौड़ा और 7 इंच इधर से चौड़ा, ठीक है। अब हमने इसकी लूजिंग का भी कर रहा है, 24.5 इसकी छाती है, ये 24.5 मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। नीचे से आ गया 31, 15.5, ये हमारा फार्मूला आ गया जिसके ऊपर हमने तैयारी देनी है। अब यहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको इस जाविये के ऊपर ये निशान लगा देना, ये हमारा आ गया तैयारी का, ठीक है। तैयारी के बाद यहाँ से ये जो तैयारी आएगी उसकी जो लेंथ है ये साइड की, ये हमने इधर से ही देख लेनी है कि हमने ये जोड़ कितने पे डालना है। अब ये हमारी बगल है, यहाँ से हमें जो तैयारी चाहिए वो है 33.5, ठीक हो गया जी, 33.5। ये आपने तैयारी रख ली, फर्ज करो ये आ गए, ये 33.5 के ऊपर हमने तैयारी देनी है, ये ठीक है। अब हमने इसको शेप बनानी इस तरह है कि यो हमारा ये फालतू पीस है, इसको हमने इधर से ये रखना है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये तैयारी है जी। अच्छा अहबाब, अब मैं आपका तवज्जो चाहूँगा, अभी मैंने दबाव रखना है। दबाव क्योंकि ये बैक सांझी है, हमने इस तरफ दबाव नहीं रखना, हमने दबाव रखना है इस तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि हमने जो ये तैयारी थी, फर्ज करो ये देखें, हम नाप को देखें 24.5 है, यहाँ से मैंने 24.5 के इस पे निशान लगा दिए, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये 24.5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने कमर पे इसका निशान चेक करना है, ठीक है। कमर पे 23.5 है और ये 24.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस दबाव पर रखे, अच्छा 31 है ये देखें, ठीक है। और यहाँ से भी 15.5 आएगा, ठीक है, ये 15.5, ये देखें, ये 15.5 एग्जैक्ट आ गया। अब हमने जो दबाव रखना है वो ये रखना है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा उसमें आपके लिए और मैं आसानी कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ कभी कभार आती है तो लोगों को समझाने के लिए बड़ा आसान होना चाहिए ताकि उन्हें समझ आ जाए। अब ये हमने इसको पलटा लेना है, ये इसको हमने इधर कर लेना है, ये हमने इसके दोबारा नीचे रख लेना है ताकि हम जब निशान लगाएं तो हमें आसानी हो जाए। अब हमने जो दबाव रखना है वो इस तरफ रखना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर तसल्ली कर लें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब भी आप कटिंग करते हैं तो सिंपल के मुताबिक होना चाहिए। 24.5 है, ठीक है, ये 1-2 सूत्र और नीचे आएगा, ये इस तरफ से ये हमने कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। अब हमने बिठा देना है बिल्कुल दोबारा ये, ठीक है। अब दोबारा फिर आप देख लें, अब ये 24.5 आ गया, ठीक हो गया जी। अब 31 और नीचे हमने उसको चेक कर लिया था। अब हमने इधर निशान लगा लेना है जिस जगह पर हमने इसकी कटिंग करनी है, ये तैयारी का आ गया। अच्छा चूंकि ये कपड़ा वाशन वेयर है, वैसे तो हम पूरे पैर का ही दबाव देते हैं, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा दबाव देना है, ठीक है, ताकि इसकी जो लूजिंग है वो बढ़ ना जाए। ये मैंने दबाव थोड़ा रखा है, ठीक है, ताकि ये दबाव बढ़ ना जाए, क्योंकि होता ये है ये वाशन वेयर कपड़े होते हैं, ये खुल जाते हैं। अभी देखिए हमने तलपट चढ़ाया ना, अभी आप देखिएगा ये तलपट चढ़ा दिया, ये तलपट चढ़ा दिया, ये तलपट चढ़ा दिया, 31 आ गया जी। अच्छा उसी तरीके से आपका ये आ गया 23.5, ये देखें ये हमारा 23.5 है, और इधर हमने ये थोड़ा दबाव, अगर हम इसमें ज़्यादा दबाव रखेंगे तो क्या होगा, जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस्त्री करेंगे तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा, वाशन वेयर लाजमी खुल जाता है, तो इसको आपने देखना है। अच्छा इसके बाद अब हमने इसकी चकोटी काटनी है, ये जो हमारे पास फालतू कपड़ा है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। अब इसको फोल्ड कर लेना है और ये इस तरीके से चकोटी होगी, ये देखें, ये मैंने इधर रख दिया, इसको भी आप बेशक इसी तरीके से काटें जिस तरह आपका तरीका है इसको काटने का। अच्छा अब हमने चूंकि इसका निशान लगा लिया था, ये हमने चकोटी रख ली, ये हमने इसका
दबाव रख लिया। अब ये तैयार कितनी है, यहाँ से आप देखें 4.5 है और 3.5 है, यहाँ से 3.5 है, ऊपर से 4.5 है। ये देखें ये 3.5 आ गई, ऊपर से 4.5 है। और अब इसकी ये जो लेंथ है, लेंथ कितनी है कि फ्रंट वाली साइड से ये देखें, ये आपके सामने, ये हम इसको फ्रंट वाली साइड से अगर नापेंगे तो ये 6.25 है और बगल से 6 है, यानी कि 6 इंच हमने इसका निशान लगाना है। ठीक हो गया, क्योंकि तैयारी निकाल के ये हमारा 6 इंच का निशान आ गया। ऊपर से हमारी 4.5 है। ठीक है, ये देखें ये 4.5, क्योंकि हमने इधर दबा रखना है ना, तो ये 4.5 है। ये जो हमारी चिकोटी होगी ये इस शेप में लगेगी। ये देखें इसमें ये शेप है, क्योंकि इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो ये शेप है। ये देखें ये शेप है। अब इसके बाद हमारा जो मुंडा होगा, बंद करके, वो 8 इंच। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि हमारा 8 इंच ही आ रहा है। हमने इसको दोबारा उठा लेना है। ये हमारी तैयारी आ गई, ये हमारा साइड की कटिंग आ गई। ऊपर से बस दबाव को हमने बिठा लेना है और ये ठीक हो गया जी। अब हमने इसको रख के अपना मुंडा पूरा करना है। हमने मुंडा डालना है 8 इंच। ठीक हो गया जी। आप कॉमन पेन लाजमी लगा ले करें। जो इस तरह की पैटर्न होते हैं बार बार उनको उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, और फिर उससे क्या होता है कि पीस सारा फिर जाता है, फिर नए सिरे से, चूँकि पीसेस होते हैं, सांझा हो तो उसका तो कोई इशू नहीं होता। अब जब इतने पीस हैं, जब आप उनको पिन्ने नहीं लगाएंगे, आप जब उठाएंगे तो फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी हमने इसको साइड पे करना है, बाद में हमने इसको पैटर्न को चेक करना है कि आया जो पैटर्न हमने काटा है वो एग्जैक्ट आया है कि नहीं। अच्छा, ये चीज़ अभी कटेगी, कभी ऐसा नहीं होना कि जब आपने तैयारी का काट लिया तो फिर ये चीज़ें फालतू रखनी नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब इसको हम काटेंगे। ठीक है, ये है बाजू। ठीक है, बाजू तकरीबन स्ट्रेट ही हैं, चौड़े, तो हमने इसको स्ट्रेट ही रखना है। अब हमने इसको रूटीन वाला जो साइज है हमने पहले वो पूरा करना है। इसका बाजू है 22। ठीक है, तो हम 22.5 पे इसका निशान लगा लेंगे। ये 22.5 आ गया। ठीक है, ये बाजू आ गया। अब हमने इसके इतना दबाव रखना है, क्योंकि इसका दबाव इतना है। ये बाजू की मोरी 6.5 है और हमने इसको 7 रख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने नापना है, जिस तरह ये देखिए 19.5 इंच या 19.25 इंच है, ये 19.25 है और ये 19.25। अब आप देखेंगे ये है बगैर खुले बाजू हैं, लेकिन इसकी शेप यहाँ आ रही है। ठीक है, अब ये शेप ये कटेगी, ये इस शेप के ऊपर कटेगी, बिल्कुल इस तरह, और बिल्कुल बेतुकी सी है, क्योंकि हर बंदे का अपना फार्मूला है। जिस बंदे ने ये काटा है उसकी रूटीन, उसको ये ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल इस तरह हल्की सी गुलाई है और फिर सीधा है। इसी तरीके से हमने, अच्छा मुंडा भी इसका 8 इंच है और हमने 8.5 के ऊपर इसको या 8.25 के ऊपर इसको निशान लगा देना है। ये इस जाविये में ये बाजू कटा हुआ है। अब जब हम इसको चेक भी करें कि आया हमने बाजू ठीक काटा है या नहीं, तो उसका ये फार्मूला है कि आपने ये बाजू पकड़ना है, ये, और जिस जाविये पे आपने काटा है उस जाविये पे कमीज को रखना है। ये अब आपने इस बाजू को इस बाजू के साथ मिला देना है कि ये ऊपर से हमारा दबाव आ गया। ये देखें, और इसकी ये शेप देख रहे हैं आप, हालांकि मोरी किधर है ये देखें जरा, मोरी किधर है, मोरी बिल्कुल एग्जैक्ट उधर ही है, लेकिन यहाँ पर आप शेप देख रहे हैं। ये चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आपने सिंपल काटना है, बाकी ये सारा ठीक है, यहाँ से हमारी लूजिंग वो वाला भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस बंदे ने शेप दी हुई है। किस तरह, ये जो थ्योरी होती है आपने ये लाजमी देखना है। अगर कस्टमर को ये पसंद है तो आपने कोशिश वो करें, जो कस्टमर चीज़ मांग रहा है आपने वो काटनी है। ये बाजू है लेकिन ये इस शेप पे कटा हुआ है,
ये बाजू है इस शेप पे कटा हुआ। ठीक हो गया जी। अब इंशाल्लाह हम इसको ये हमारा बाजू आ गया। ये हमारा चूंकि चौड़ा दबाव होता है, ये देखें ये इस शेप पे बाजू कटा है, फ्रंट बैक भी इसी रूटीन में जुड़ेगा। अब आप देखें जरा इसको कि अब हम एक दफ़ा फिर इसकी तसल्ली कर लेते हैं, पैटर्न है ताकि हमारा पैटर्न वो हो। और ये जो चीज़ें कुछ कस्टमर को पसंद होती हैं उसकी शेप के मर्ज़ी की वजह से, ये देखें अब हमारा इंशाल्लाह ये दबाव आएगा और ये हमारी जुड़ाई हो जाएगी। अब ये बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट आएगा। ठीक हो गया जी। अब ये हमारा बाजू भी आ गया। अब हमने इसका तीरा भी काटना है, चूँकि ये जो तोप है इसको लोग जुब्बा भी कहते हैं, तोप भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये प्रॉपर शलवार कमीज की तरह कटा हुआ है या क्या वजह है। इसकी भी चौड़ाई आपने एक दफ़ा देख लेनी है। ये प्रॉपर हमारा जो 5 इंच का तीरा होता है ये नॉर्मली तीरे की तरह ही कटा हुआ है, रूटीन में सेम उसी तरीके से। अब हमने इसका तीरा 16.5 नापा था, ये उसी तरह 5 इंच हो गया, 3.25 इंच हो गया, 16.5 और 17.5 ये आ गया। यहाँ से पौने, अच्छा ये भी एक दफ़ा तीरा आपको समझा दूँ, आपने अगर यहाँ से 5 इंच रखा है ना तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं 3.25 इंच आएगा। और जितना भी ये तीरा यहाँ से होगा, अगर आपने कमीज़ की जुड़ाई परफेक्ट रखनी है तो जो जितना यहाँ से होगा आधी इंच, यहाँ से 3.25 है, यहाँ से 3.25 होगा। फिर इंशाल्लाह तीरा और ये बैक बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगी। ज़ाहिर है अब दुनिया सिमट के आ गई है, मोबाइल में हर कटर का अपना कुलिया होता है, हर उस्ताद के सिखाने का अपना कुलिया होता है। तो माइंड में रखें कि जिससे कटिंग सीख रहे हैं उसका परफेक्ट नाप करना, उसका अंदाज, उसका साइज़, इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको आसान है। आप तरह के बंदों को देखेंगे तो फिर आपको कटिंग की समझ नहीं आनी। कटिंग की समझने के लिए आपको चाहिए कि किसी एक बंदे का फार्मूला उठा लें और उस फार्मूले पे चंद दिन आप ट्राई करें। जब आप चंद दिन ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि इसके काम में और हमारे काम में, या हम जो काम कर रहे हैं उसमें किस जगह पर कितना फ़र्क है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया शोल्डर, हमारा तीरा आ गया जी। अब इस तीरे को हमने बिठा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा तीरा अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये बगैर तीरे के जितनी भी चीज़ें कटती हैं इनका फ्रंट और बैक में फ़र्क होता है। फ्रंट थोड़ा सा हमें तराशना पड़ता है जी। जैसे वो पिने लगाई थी, अब मैंने वो सारा फोल्ड किया है। अब हमने इसको चेक करना है कि हमने ये जो काटा है ये और ये परफेक्ट एक साइज़ पर आ रहा है। अब ये देखें जी, हमने ये जो छोटा पीस काटा था ये यहाँ पर जुड़ गया, ये कंधे यहाँ पर जुड़ गए। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, क्योंकि ये यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर से इसका ये दबाव है। ठीक हो गया, ये देखें ये चिकोटी का ये यहाँ पर दबाव है, लेकिन इससे नीचे ये सांझा है। जब नीचे सांझा है तो हमने यहाँ से तैयारी रखी है और ये इसका दबाव रखा है। जब दबाव लग जाएगा ये सांझे के साथ सांझा जुड़ जाएगा। जो हमारा 2 सूत्र का इस तरफ निकल रहा है उसको हमने यहाँ से छांट दिया। ये हमारा यहाँ पर जो फालतू आ रहा है ये हम तैयारी एक दफ़ा इसलिए रख के देखते हैं कि किसी जगह पर भी कोई 19-20 का फ़र्क है तो उसको हम एडजस्ट कर लें ताकि वो बाद में अल्ट्रेशन। अच्छा, अब आ जाए जी, इसका शोल्डर हमने जो काटा है तीरा, इसको हम रख के और बाजू भी रख के देखते हैं कि आया जो बाजू हमने काटा है या जो शोल्डर हमने काटा है वो बराबर है कि नहीं। ये आगे जी, ये हम वैसे चेकिंग के लिए रख लेते हैं। ये हमारा बाजू आ गया। अब इस बाजू की जुड़ाई, हम इस बाजू की जुड़ाई ये देखें, ये तैयारी आ गया और ये 2 पैर का दबाव आ गया। ये थोड़ा सा 2 सूत्र इससे ज़्यादा है, ये देख रहे हैं। ये इसलिए रखा है कि ये उरेब है, ये आप देख रहे हैं, इस पे इसने नम लगनी है। अगर हम नम नहीं लगाएंगे तो चूँकि यहाँ से भी रेब है, यहाँ से भी उरेब है, अगर यहाँ खिंच के लग गया तो ये आपका कभी बाजू ये कमीज़ बैठेगी नहीं। इंशाल्लाह अब इसकी जो स्टिचिंग होगी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी स्टिचिंग करके आपको उसकी भी वीडियो बनाऊँ। कल मैं इंशाल्लाह टाइम निकालूंगा इसके लिए।
वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को भी दबाया करें